आज हम बीए भाग 3 के सत्र क्रमांक 5 प्रश्न पत्र क्रमांक 10 का प्रयोजनमूलक हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ने वाले हैं। इसमें 4 इकाइयों का हमें अध्ययन करना है। उसमें से पहली इकाई है पारिभाषिक शब्दावली की और दूसरी इकाई है सरकारी कार्यालयीन पत्राचार की। आज हम लोग सरकारी कार्यालयीन पत्राचार का परिचय लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि पत्राचार क्या होता है। तो हम अपने मित्रों को या अपने सगे संबंधियों को या अन्य लोगों को या सरकारी कार्यालय में अगर कामकाज करते हैं तो अपने एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को या एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को पत्राचार हम करते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पत्राचार की जो विधि है, पद्धति है, वो बहुत कम छात्रों को ज्ञात है। इसका कारण यह है कि पत्राचार करने की आज की जो लोगों की तैयारी है वो बहुत कम है। इसका कारण क्या है? तो आज हमारे हाथ में मोबाइल है। इस मोबाइल के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं या फिर हम व्हाट्सएप के माध्यम से अपने मन की बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए पत्राचार करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है या पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सरकारी कार्यालयों में या मंत्रालयों में आज हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के पत्र लेखन किए जाते हैं, करने पड़ते हैं। और यह जो पत्र लेखन है जिसमें हम देखेंगे कि सरकारी पत्राचार है, अर्ध सरकारी पत्राचार है, कार्यालय ज्ञापन है, कार्यालय आदेश है, अधिसूचना है जिसे हम नोटिफिकेशन कहते हैं, या फिर सूचना है। ऐसे अनेक सरकारी पत्राचार इसमें आते हैं। आज हम लोग जो पत्राचार देखने जा रहे हैं वो है हमारा कार्यालय ज्ञापन। लेकिन उसके पहले हम लोग इन पत्राचार की कुछ विशेषताओं का परिचय लेंगे। पहली विशेषता है प्रारूप स्पष्ट किंतु सरल भाषा में तैयार किया जाता है। यह जो सरकारी पत्राचार है, इस सरकारी पत्राचार में हम देखते हैं कि जो पत्र लिखा जाता है उसके लिए प्रारूप बनाया जाता है। अब इस प्रारूप में हम क्या देखते हैं कि पत्र लिखने वाला होता है, पत्र पाने वाला होता है, फिर पत्र लिखने वाले का पता है, पत्र पाने वाले का पता है। जब पत्र लिखा जाता है उसका दिनांक लिखा जाता है, पत्र संख्या लिखी जाती है। इन सारी बातों को उसमें डाला जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि इसमें संबोधन होता है। संबोधन के पश्चात हम देखते हैं कि विषय का उल्लेख किया जाता है। विषय के बाद में हम देखते हैं कि पत्र का पूरा कलेवर या पत्र में विषय वस्तु पूर्णता आ जाती है। विषय वस्तु के पश्चात हम देखते हैं कि यहाँ नीचे आपका विश्वासभाजन न लिखते हुए सीधे यहाँ वह अधिकारी अपना हस्ताक्षर करता है और फिर उसके नीचे उसके पद का उल्लेख किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके कुछ मुद्दे यहाँ महत्वपूर्ण होते हैं। यह देखते समय हम कुछ विशेषताओं का परिचय लेंगे, जिसमें मैंने कहा अभी कि पहली विशेषता है प्रारूप स्पष्ट किंतु सरल भाषा में तैयार किया जाता है। पत्राचार या सरकारी पत्राचार का जो प्रारूप होता है वो स्पष्ट होता है। इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल की जाती कि जो पढ़ते समय अनेक प्रकार की शंकाएं उपस्थित हो जाए, और इसलिए स्पष्ट तथा सरल भाषा में यह पत्र लिखा जाता है। तत्पश्चात दूसरी विशेषता आती है विभिन्न पत्रों के प्रारूपों की एक सुनिश्चित परंपरा होती है और उसी का पालन करना अनिवार्य होता है। अब देखिए, मैंने कहा कि विभिन्न पत्रों के प्रारूप। अब विभिन्न पत्र, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा व्यक्तिगत पत्र होता है तो उसका प्रारूप अलग होता है, अगर हम सरकारी पत्राचार करते हैं तो उसका प्रारूप अलग होता है। अर्थात हर प्रारूप के अनुसार हमें वहां पर उसकी परंपरा का यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि कैसे यह पत्र लिखा जाता है। जैसे अभी मैंने कहा कि सरकारी पत्राचार में हम देखते हैं कि पत्र लिखने वाला, पाने वाला, इसका उल्लेख, नामोल्लेख होता है। यहाँ न कि हम संबोधन में प्रिय इस शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात यहाँ पर प्रिय यह व्यक्तिगत पत्राचार में हम प्रयोग करेंगे, लेकिन सरकारी पत्राचार में प्रिय शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है। अर्थात यहाँ जो परंपरा है उस परंपरा का पालन करते हुए यह पत्राचार करना होता है। आगे की विशेषता है इन पत्रों में तथ्यपरक बातें संदर्भ के साथ रखी जाती है। सरकारी पत्राचार में तथ्यपरक बातों का ही उल्लेख होता है। व्यक्तिगत पत्राचार होता है ना, तो उसमें हम ऐसे ही अपने मित्रों को जो चाहे लिख सकते हैं, उसके साथ में संवाद करते हैं पत्र के माध्यम से। लेकिन सरकारी पत्राचार में ऐसा नहीं होता, जिसमें तथ्य है,
जो बात ये अन्य मंत्रालय को, अन्य कार्यालय को हमें बतानी है, उसी बात का ही उल्लेख इस पत्र में किया जाता है। इसके अलावा अन्य किसी भी बात का उल्लेख इसमें नहीं होना चाहिए। आगे की विशेषता है, प्रारूप करने वाला अपनी इच्छा या मत से उसमें कुछ जोड़ नहीं सकता। अर्थात जो प्रारूप बना रहा है, अर्थात पत्र का लेखन कर रहा है, वह अपनी इच्छा से उसमें कुछ ज्यादा जोड़ नहीं सकता है, अर्थात वो जोड़ने का उसे अधिकार नहीं। जो अधिकारी के द्वारा उसे बताया गया है उतना ही इस पत्र में वह लिखेगा, उतना ही उस पत्र में उसका उल्लेख होगा। अपनी ओर से कुछ ज्यादा का जोड़ने का प्रयास उसका नहीं रहेगा, और अगर यह प्रयास है तो वह गलत है। इस प्रकार का प्रयास उसे नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात हम आगे की विशेषता का परिचय लेंगे। सरकारी कार्यालयीन पत्र में कई परिच्छेद हो सकते हैं, किंतु पहले परिच्छेद के लिए क्रमांक नहीं लिखा जाता, वह माना जाता है। दूसरे को क्रमांक 2 और आगे क्रमशः क्रम संख्या देकर परिच्छेद लिखे जाते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम यह पत्र लिखते हैं तो कई परिच्छेद होते हैं उसमें, 1 2 3 4 8 10। सरकारी पत्राचार में हम देखते हैं कि बहुत से परिच्छेद होते हैं, लेकिन पहला जो परिच्छेद होता है इसके लिए कोई क्रम नहीं दिया जाता। वह एक ही क्रम होता है लेकिन उसे दिया नहीं जाता। आगे दूसरा, तीसरा, चौथा परिच्छेद आता है तो उसे 2 से आगे परिच्छेद को क्रमांक दिए जाते हैं, अर्थात पहले परिच्छेद को क्रमांक गृहीत मान लिया जाता है, न कि वह क्रमांक दिया जाता है। और इसलिए मैंने यह विशेषता आपको बताई कि पहले परिच्छेद को क्रमांक नहीं दिया जाता बल्कि गृहीत माना जाता है, और फिर आगे के परिच्छेद को 2 3 4 5 इस प्रकार से क्रमांक देकर इस पत्र को पूरा किया जाता है। आगे की विशेषता है, इन पत्रों में मैं, हम का प्रयोग नहीं किया जाता। यह सरकारी पत्राचार है और इसलिए मैं क्या कह रहा हूं या हमें क्या लगता है यह इसमें उल्लेख नहीं होता, और इसलिए मैं, हम इन शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं होता है। आगे की विशेषता है, आज्ञार्थ के बदले संभावनार्थ का प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्राचार में किसी प्रकार की आज्ञा नहीं दी जाती, संभावनाएं व्यक्त की जाती है कि हम यह कर सकते हैं, हम यह करेंगे। इस प्रकार से हम देखिए कि संभावनाएं यहाँ व्यक्त की जाती है, न कि कोई आज्ञा दी जाती है। आगे की विशेषता है, कई पत्रों के लिए पृष्ठांकन किया जाता है। सरकारी पत्राचार में हम देखते हैं कि कई पत्र ऐसे होते हैं कि जिसमें पृष्ठांकन लिया जाता है। अब पृष्ठांकन का मतलब क्या है, तो पत्र के समाप्ति के बाद अगर यह पत्र आपको अनेक विभागों को देना है, जैसे उदाहरण के तौर पर रक्षा मंत्रालय एक पत्र लिख रहा है और आपको अन्य विभाग जैसे वित्त मंत्रालय को भेजना है, स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजना है, तो पृष्ठांकन में आप उसके नीचे विविध इस मंत्रालयों के सूची का उल्लेख करेंगे, उसे हम कहते हैं पृष्ठांकन। अब देखिए, हम लोग पहला जो पत्र का प्रकार देखने जा रहे हैं वह है कार्यालय ज्ञापन, जिसे हम कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम का अर्थ होता है स्मरण पत्र, अर्थात एक कार्यालय या एक मंत्रालय दूसरे कार्यालय को या मंत्रालय को यह पत्र लिखता है या ज्ञापन लिखता है, जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम, अर्थात याद दिलाना। अब देखिए, कुछ पीछे या इससे पहले इस विषय को लेकर, जो भी विषय कोई होगा उस विषय को लेकर पत्राचार किया होगा। अब वह जो पूर्तता है उसकी वो नहीं हो गई होगी, या जो बात उन्होंने बताई थी वो पूरी नहीं हुई होगी, और इसलिए फिर से उन्हें स्मरण पत्र दिया जा रहा होगा, और इसलिए यह पत्र उस कार्यालय के माध्यम से लिखा जाता है, और इसलिए इसे मेमोरेंडम कहते हैं। अब देखिए, यह पत्र जब पढ़ते हैं हम लोग तो इसमें हमें कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है। तो पहली बात है वह है अन्य मंत्रालयों कार्यालयों से यह पत्र व्यवहार किया जाता है, अर्थात कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है या किस लिए होता है। तो एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को या एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को पत्र व्यवहार करने के लिए इस पत्र का प्रयोग करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसका प्रयोग होता है। अपने से संबंधित जो कार्यालय है, जैसे उदाहरणतः हम देखते हैं कि हमारा तहसील कार्यालय है या हमारे कलेक्टर का कार्यालय है, यह हम देखते हैं कि अन्य छोटे छोटे कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार करता है, अर्थात उनके अधीनस्थ जितने कार्यालय है, जितने विभाग है, उनके साथ वह पत्र व्यवहार करते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि अपने अधीनस्थ जितने कार्यालय है उनके साथ कार्यालय ज्ञापन का या इस पत्र का व्यवहार किया जाता है। आगे की बात है,
अपने विभाग के कर्मचारियों से सूचना मांगने अथवा उन्हें सूचना देने के लिए इसका प्रयोग होता है। बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ नई बातें करनी है या कुछ नया विषय अगर लोगों के सामने ले जाना है तो हम देखते हैं कि दूसरों की ओर से विषय या दूसरों की ओर से सूचना मंगवाई जाती है। तो यह सूचना मंगवाने के लिए और दूसरों को सूचना देने के लिए कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कार्यालय ज्ञापन का स्वरूप। अब कार्यालय ज्ञापन लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सरकारी पत्राचार है और सरकारी पत्राचार करते समय बहुत ही सावधानी से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि जब हम व्यक्तिगत पत्राचार करते हैं या अपने मित्र से पत्र लिखते हैं, अपनी माता से लिखते हैं, अपने पिता से लिखते हैं, तो उस पत्र में हम अपनी मनमाने तौर से तरीके से इस पत्र को लिख सकते हैं। लेकिन सरकारी पत्राचार में ऐसा नहीं होता। इसकी भाषा बहुत ही सरल सीधी होनी चाहिए, यह इसमें महत्वपूर्ण बात होती है। अब जब हम कार्यालय ज्ञापन का स्वरूप देख रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण और पहली बात आती है कि वह अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अर्थात यहाँ शुरू में ही मैंने आपसे कहा कि सरकारी पत्राचार में न तो मैं का प्रयोग होता है न हम का होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी को एक को संबोधित करते हुए यह पत्र नहीं लिखा जाता और इसलिए इसे हम अन्य पुरुष का प्रयोग करते हैं या किया जाता है, ऐसा कह सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इसमें संबोधन नहीं होता। जैसे मैंने शुरू में ही पत्राचार के बारे में आपको थोड़ा सा परिचय देते समय यह बताया था कि व्यक्तिगत पत्राचार में हम प्रिय कह सकते हैं या प्रिय माता जी कह सकते हैं। अपनी बहन को लिख रहे हैं तो बहन को भी हम कोई संबोधन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सरकारी पत्राचार में किसी प्रकार का संबोधन नहीं होता और इसलिए इसमें कोई संबोधन नहीं रहे, इसकी भी यहाँ पर सावधानी बरतनी होती है। इसके बाद हम देखेंगे हस्ताक्षर के नीचे पदनाम होता है। जब यह सरकारी पत्राचार पूर्ण होता है उसके बाद में नीचे पत्र लिखने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर होता है, क्योंकि हमें यह ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए कि यह पत्र किसने लिखा, कौन से मंत्रालय से आया है, कौन से कार्यालय से आया है, मंत्रालय के कौन से विभाग से आया है, यह सब कुछ ज्ञात हमें होना चाहिए, पता होना चाहिए। और इसलिए हमें क्या करना है, तो पत्र समाप्ति के पश्चात नीचे उस अधिकारी के हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर के पश्चात उस व्यक्ति का पदनाम महत्वपूर्ण है। अगर पदनाम हम नहीं डालते हैं तो यह कौन से व्यक्ति ने पत्र दिया है यह जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे की बात है, सरकार तथा विभाग का नाम, संख्या, दिनांक, विषय आदि का इसमें उल्लेख होता है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि सरकार तथा विभाग का नाम, शुरू में मैंने आपसे कहा कि कोई वित्त मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है या अन्य कोई भी मंत्रालय है, यह मंत्रालय अगर यह पत्राचार करता है तो उसके नाम का उल्लेख होना महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पत्र संख्या, सरकारी पत्राचार में पत्र संख्या महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम कहीं काम करते हैं या हम नौकरी कर रहे हैं तो वहां भी हम देखते हैं कि कोई एक पत्राचार हम करते हैं तो उसे जब यहाँ से दूसरे कार्यालय में भेजा जाता है तो उसका नंबर उस पर डाला जाता है और वह नंबर हमारे रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और फिर यह पत्र हम आगे भेज सकते हैं। अर्थात सरकारी पत्राचार के लिए पत्र संख्या महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आगे की बात है दिनांक, उस पत्र पर दिनांक का उल्लेख हो। बिना दिनांक के यह पत्र नहीं लिखा जाता या लिखना भी गलत है। और अगर आप लिखेंगे तो जहां वो पत्र पहुंचेगा उन लोगों को क्या पता होगा कि आपने किस दिनांक को लिखा है, अर्थात आपने 4 दिन पहले लिखा है या 4 साल पहले लिखा है, यह ज्ञात नहीं होगा और इसे दिनांक का उल्लेख महत्वपूर्ण है। आगे की महत्वपूर्ण बात है विषय, कौन से विषय को लेकर आप यह पत्र लिख रहे हैं, विषय तो महत्वपूर्ण है। अब विषय आप नहीं डालेंगे तो फिर आगे आपका विषय विस्तार जो है या विषय पूर्णता आपने स्पष्ट जो किया है उसमें अगर एक वाक्य में आपने दिया हुआ विषय है तो वहां ज्ञात हो जाता है कि आगे हमें क्या विश्लेषण पढ़ने को मिलने वाला है या पत्र का प्रारूप क्या है, यह हमें पता चलता है और इसलिए पत्र का विषय महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तत्पश्चात हम देखते हैं कि परिच्छेद हो तो पहले परिच्छेद को क्रमांक नहीं दिया जाता। जैसे अभी अभी मैंने उल्लेख किया था कि अगर अनेक परिच्छेद इस पत्र में है तो पहले परिच्छेद को क्रमांक नहीं होता, उसे गृहीत मान लिया जाता है और आगे 2, 3, 4, 5 जितने परिच्छेद आते हैं उसे 2 से हम आरंभ करेंगे।
पहले परिच्छेद को गृहीत मान लिया जाता है कि 1 नंबर का परिच्छेद है, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे से हम क्रमांक देना आरंभ करते हैं। आगे की महत्वपूर्ण बात है, वाक्य रचना आदेशात्मक नहीं होती। हम किसी को आदेश नहीं देते, बल्कि हम यह करेंगे, हम ये करें, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। और इसलिए अंतिम बात यह है कि किया जाता है, किया जा रहा है, किया जाएगा आदि का प्रयोग सरकारी पत्राचार में होता है। अर्थात सरकारी पत्राचार में किसी भी प्रकार का आदेश देने का काम या प्रयत्न नहीं किया जाता, बल्कि सबको साथ में लेकर यह काम किया जाता है या किया जाना है, यह इसमें स्पष्ट किया जाता है। अब हम एक कार्यालयीन ज्ञापन पत्राचार का नमूना देखने वाले। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर नमूना बताया है कि कार्यालय ज्ञापन कैसे लिखा जाता है। देखिए, मैंने आपको एक संक्षिप्त या छोटा सा विषय लेकर इस कार्यालय ज्ञापन का नमूना दिखाने का प्रयास किया है। जैसे कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि कार्यालय ज्ञापन हो या फिर सरकारी पत्राचार हो, इसका आकार 20-25 पन्ने का भी हो सकता है या फिर 1 पन्ने का भी हो सकता है। अब हमने एक ही विषय बहुत छोटा सा लिया है और वह है कार्य की गोपनीयता। अब देखिए, कार्य की गोपनीयता यह हमारा विषय है। पत्र का यह विषय हम जब आगे बढ़ाएंगे तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पत्र आरंभ करते समय हमें कौन कौन सी बातें लिखनी है, तो सबसे महत्वपूर्ण है संख्या, जिसका मैंने शुरू में उल्लेख किया था कि पत्र संख्या लिखना पत्र में बहुत जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप कौन सी सरकार है आपकी, भारत सरकार के माध्यम से आप लिख रहे हैं या कोई अन्य सरकार है, तो भारत सरकार का हमने यहाँ उल्लेख किया है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है। बाद में हमने हमारे इस नई दिल्ली अर्थात राजधानी का उल्लेख किया है। और तत्पश्चात महत्वपूर्ण बात आती है, वह है दिनांक। दिनांक का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। इसका उल्लेख मैंने इसके पहले भी आपको किया है। इसके बाद मुझे यह बताना है कि इस पत्र में संबोधन नहीं है, इसका भी हमने पहले ही उल्लेख किया है। तत्पश्चात हम आते हैं कहाँ, शीर्षक। कार्यालय ज्ञापन सबसे महत्वपूर्ण है। सरकारी पत्राचार में शीर्षक का उल्लेख महत्वपूर्ण है। फिर वह अगर कार्यालय ज्ञापन हो, अर्ध सरकारी पत्र हो, सूचना हो या अन्य कोई भी सरकारी पत्राचार हो, इसमें उस पत्र का शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण होता है। और तत्पश्चात सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, वह है विषय। कौन सा विषय है, तो कार्य की गोपनीयता। अब देखिए, रक्षा मंत्रालय जो है वह यह पत्र लिखकर अन्य मंत्रालयों को यह बताना चाहता है, या इस मंत्रालय के अधीनस्थ जितने कार्यालय है उन्हें यह बताना चाहता है कि कार्य की गोपनीयता रखिए। अब कार्य की गोपनीयता यह हमारा विषय है, तो इस विषय का जो कलेवर है या इस विषय का विस्तार कैसा है, वह मैं आपके सामने बताऊं। अब यह पत्र कैसे लिखा जाएगा, देखिए, मैंने कहा कि संबोधन नहीं होगा, हम सीधे पत्र को आरंभ करेंगे। पत्र क्या होगा कि हम यह देखते आ रहे हैं या हमें यह पता चल रहा है कि यह जो सरकारी कार्यालय है, इस कार्यालयों में इस कार्यालय के कर्मचारियों के अलावा बहुत से लोगों का आना जाना हो रहा है। ये लोग आते जाते रहते हैं। आते जाते रहने के कारण हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की जो गोपनीयता है वो बनी नहीं रहती है। गोपनीयता को बनाए रखना है या फिर अपने कार्य में बाधा नहीं लानी है, तो हमें अन्य लोगों को यहाँ आने जाने से रोकना है। अब देखिए, अन्य लोगों को आने जाने से रोकने के लिए इतने 4 वाक्यों में पत्र को लिखना काफी है। और इतना लिखकर फिर एक बार इसमें उल्लेख किया जाता है कि इसके आगे यह सावधानी बरती जाए कि इस कार्यालय के कर्मचारियों के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति इस कार्यालय में प्रवेश न करे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और उस विषय को हम यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। अर्थात इतना छोटा सा इस पत्र का प्रारूप बनाकर यह सूचित किया जाता है कि कार्य की गोपनीयता रखने के लिए कौन कौन सी बातें यहाँ लोगों को इसके आगे याद रखना है। और तत्पश्चात हम देखते हैं कि नीचे पत्र लिखने वाले का हस्ताक्षर महत्वपूर्ण है। मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि अगर पत्र के नीचे उस अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं होगा तो उस पत्र को कोई भी अर्थ नहीं रहेगा, कोई भी इस पत्र को पढ़ेगा भी नहीं, कोई भी इस पत्र के उत्तर का विचार भी नहीं करेगा। और इसलिए हमें हस्ताक्षर का यहाँ
महत्वपूर्ण स्थान है, यह बताना बहुत जरूरी है। तत्पश्चात वह अधिकारी कौन सा है, उसके पद का नामोल्लेख करना है। तो वह अधिकारी कौन है, तो अवर सचिव है। और अवर सचिव कहाँ का है, तो भारत सरकार का है। तो इस तरह से एक छोटा सा विषय लेकर मैंने आपको यह बताया कि यह पत्र का प्रारूप कैसे बनाया जाता है। तत्पश्चात मैंने आपको और एक बात बताई थी कि वह थी पृष्ठांकन, अर्थात सरकारी पत्राचार में पृष्ठांकन भी महत्वपूर्ण होता है। इस पत्र के पश्चात नीचे बाईं ओर पृष्ठांकन होता है और उस पृष्ठांकन में हम देखते हैं कि यह पत्र किस किस को भेजना है, उसकी सूची बनाई जाती है। उस सूची में हम देखते हैं कि अलग अलग कार्यालयों का या अलग अलग मंत्रालयों का, अलग अलग अधिकारियों का उल्लेख किया जाता है और इसलिए हम देखते हैं कि पृष्ठांकन भी महत्वपूर्ण माना जाता है और उसके अनुसार इस पत्र का प्रारूप बनाकर उसे भेज दिया जाता है। आज हमने प्रयोजनमूलक हिंदी के इकाई नंबर 2 का पत्र लेखन, कार्यालय ज्ञापन अर्थात ऑफिस मेमोरेंडम, इस एक पत्र के प्रकार को लेकर जानकारी हासिल की है। आगे भी हम मिलने वाले हैं, आगे हम नए विषय को लेकर मिलेंगे। अब हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।